आप सभी का स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। इस चैनल पर आपको 11th व 12th क्लास के सब्जेक्ट सोशियोलॉजी तथा 9th व 10th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के सभी लेसन्स के एमसीक्यू के वीडियो प्राप्त होते हैं। ये सभी वीडियो एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित हैं। ये उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी हैं जहां एनसीईआरटी की बुक्स पर आधारित सिलेबस हैं। यह वीडियो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो 9th क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस की बुक लोकतांत्रिक राजनीति के चैप्टर संविधान निर्माण पर आधारित है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव करने की नीति क्या कहलाती है? लोकतांत्रिक नीति, रंग भेद नीति, तुष्टीकरण की नीति या छुआछूत की नीति? रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव करने की नीति कहलाती है रंग भेद नीति। शासन व्यवस्था में रंग के ऊपर आधारित, त्वचा का जो रंग होता है उसके ऊपर आधारित नीति होती है। क्वेश्चन नंबर 2, किस देश की शासन व्यवस्था रंग भेद पर आधारित थी? दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, जापान या मैक्सिको? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित देश है। वहाँ पर रंग भेद की नीति शासन के द्वारा बरती जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने रंग भेद पर आधारित शासन व्यवस्था का विरोध किया? महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन या हिटलर? उत्तर है नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासन प्रणाली में शासक लोग मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं? लोकतंत्र में, राजतंत्र में, तानाशाही में या अल्पतंत्र में? उत्तर है लोकतंत्र। लोकतंत्र में शासक अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वह संविधान के द्वारा लिखित नियमों का पालन करते हैं, जबकि राजतंत्र में राजा अपनी मनमानी करता है। तानाशाही में भी जो तानाशाह व्यक्ति होता है वह देश के नियमों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ लेता है, और अल्पतंत्र में भी इसी प्रकार का कुछ होता है। सही आंसर है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान किसे कहते हैं? धार्मिक मान्यताओं के नियमों को या शासन चलाने के बुनियादी नियम को, लोगों का शोषण करने के नियम को या उपरोक्त सभी को? उत्तर है शासन चलाने के बुनियादी नियम को संविधान कहा जाता है। इसी के अनुसार आधुनिक समय में सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अफ्रीका कांग्रेस के नेता के अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला को रंग भेद की नीति का विरोध करने के कारण कितने वर्ष तक जेल में रखा? 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष या 28 वर्ष? उत्तर है 28 वर्ष। अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका में रंग भेद की नीति के विरोध में कार्य कर रहे थे, और वो दक्षिण अफ्रीकी कांग्रेस राजनीतिक दल के लीडर थे, उन्हें 28 वर्ष तक जेल में रखा गया। क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद से मुक्ति दिलाने वाला नया संविधान कब लागू किया गया? 26 अप्रैल 1993 को, 26 अप्रैल 1994 को, 26 अप्रैल 1995 को या 26 अप्रैल 1996 को? इसका उत्तर है 26 अप्रैल 1994 को। 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला संविधान मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं द्वारा कब तैयार किया गया था? उत्तर है ऑप्शन है सन 1928 में, सन 1929 में, सन 1930 में या सन 1931 में? उत्तर है सन 1928 में। ये स्वतंत्र भारत से पहले, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तब भी भारतीयों के द्वारा अपने लिए संविधान का निर्माण
किया गया था, जिसे मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं के द्वारा तैयार किया गया था 1928 में। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान को लिखने का काम किस संस्था ने किया? संसद ने, संविधान सभा ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, या भारत के महाराजाओं की सभा ने? उत्तर है संविधान सभा ने, जिसका कि चुनाव किया गया था। उस सभा के द्वारा भारत के लिए संविधान लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुए? जुलाई 1944 को, जुलाई 1945 को, जुलाई 1946 को, या जुलाई 1947 को? इसका उत्तर है जुलाई 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और इसमें सदस्यों को चुना गया। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में, या नवंबर 1949 में? उत्तर है दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुए और चुने हुए सदस्यों की पहली बैठक दिसंबर 1946 में संपन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 या 312, 375 या 389? उत्तर है 299। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या इनमें से कोई नहीं? उत्तर है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। क्वेश्चन नंबर 14, हम हर साल किस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर, या 26 जनवरी? उत्तर है 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था और उसी दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 अगले साल जनवरी में उसे लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, H.C. मुखर्जी, या T.T. कृष्णमाचारी? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, H.C. मुखर्जी, या T.T. कृष्णमाचारी? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, जो कि बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा के सामने प्रस्तावनाओं को प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया था? H.C. मुखर्जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, T.T. कृष्णमाचारी ने, या अब्दुल कलाम आजाद ने? उत्तर है इसका जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 18, भारत के संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा? 1 वर्ष 6 महीने 10 दिन, 2 वर्ष, या 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या 4 वर्ष 8 महीने 15 दिन? उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा ने भारतीय संविधान पर कितने दिनों की गंभीर चर्चा की? 100 दिन की, 114 दिन की, 200 दिन की, या 219 दिन की? उत्तर है इसका 114 दिन। 114 दिनों की गंभीर चर्चाओं के बाद भारतीय संविधान तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, नियति के साथ साक्षात्कार नामक भाषण किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की स्वतंत्रता के समय अर्थात 14 अगस्त की रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने
नियति के साक्षात्कार नामक एक भाषण दिया था, जो कि बहुत ही फेमस है। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है कौन से वाक्यों से? हम भारत के नेता, हम भारत के लोग, हम भारत के बच्चे या हम भारत के विद्वान? इसका उत्तर है हम भारत के लोग। प्रश्न नंबर 22, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी। भारतीय जो संविधान है उसमें ये सारे शब्द प्रस्तावना में प्रयोग किए गए हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है कौन सी? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या उपरोक्त सभी? उत्तर है उपरोक्त सभी। हर व्यक्ति को हर प्रकार की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा दी गई है। प्रश्न नंबर 24, देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव क्या कहलाता है? अर्थात संविधान में कोई भी बदलाव जब किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? संविधान की प्रस्तावना, संविधान संशोधन, संवैधानिक संरक्षण या संवैधानिक उपचार? उत्तर है संविधान संशोधन। समय की ज़रूरतों के हिसाब से, ज़रूरतों को देखते हुए संविधान में समय समय पर बदलाव किए जाते हैं, जो कि संविधान संशोधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 25, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का अपराध क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद, देशद्रोह, दर्शन या धर्मनिरपेक्षता? इस प्रकार का जो अपराध होता है, जो सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयास करता है और गलत तरीकों का इस्तेमाल करता है, उसे देशद्रोह कहा जाता है। उत्तर है देशद्रोह। ये वीडियो बच्चों आपको कैसी लगी इसके ऊपर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।